जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक विशेष घोषणा की है। उन्होंने बहादुर कलारिन की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। सीएम ने यह ऐलान कलार समाज के 12 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में किया। प्रदेश भर के कलार समाज के लोग रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 19 मार्च को माता बहादुर कलारिन की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश प्रदेश भर में मनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महुआ बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलकर कहा कि आरक्षण पर जल्द ही निर्णय लिया जाए। राज्य में युवकों की भर्तियां रुकी हुई हैं, राजनीति अपनी जगह है, प्रदेश के हित में राज्यपाल फैसला करे। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र से राज्य के अनुसूचित जाति को 32%, ओबीसी वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति वर्ग को 13% आरक्षण तथा 4% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया गया था। कुल मिलाकर 58% की जगह 76% आरक्षण लागू करने को कहा गया था, जिसके बाद राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इसी वजह से मामला हाई कोर्ट में चला गया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण 50% करने को कहा, लेकिन इस फैसले को राज्य सरकार अपने चुनावी वादों के अनुरूप नहीं मान रही है। इसका प्रतिफल राज्य के बेरोजगार युवाओं को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चुनावी वादों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में रहने वाले ओबीसी जनजाति को 27% आरक्षण देने की बात चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की चर्चा की जा रही है। इस पर टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, सुनिए। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। वापस आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने संगठन में फेरबदल का इशारा किया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बदलाव किए जाएंगे। जहां कांग्रेस ने फैसला लिया है कि अपने संगठन में 50% हिस्सेदारी महिलाओं और दलितों की होगी। साथ ही युवाओं को भी इस चुनाव में मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रदेश स्तर पर कुछ नए अधिकारियों की भी चयन चुनावी टिकट बांटने के दौरान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा रोड सर्वे किया गया और इस सर्वे के दौरान 118 ब्लैक स्पॉट चयनित किए गए, जहां सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे में ब्लैक स्पॉट मिला है। आपको बता दें कि पिछले साल 104 ब्लैक स्पॉट की संख्या थी, जो बढ़कर अब 118 हो गई है। सर्वे के अनुसार पता चला कि नेशनल हाईवे में रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं पिछले 3 सालों में 15,000 लोगों की मौत हुई है, तो 31,000 लोग घायल भी हुए हैं। पिछले साल 2022 में ही 10,000 हादसे में सबसे ज्यादा 5,000 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 10,000 लोग घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्वे में रायपुर में सबसे ज्यादा 24 ब्लैक स्पॉट पाए गए हैं। ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को इंजीनियर बदलने का आग्रह लगातार किया जा रहा है। प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारी एक साथ रायपुर के धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार से पूछा कि नियमित कब करोगे। धरना स्थल पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कर्मचारियों को पीने का पानी तक नहीं मिला है। कर्मचारियों ने इस सभा के जरिए तहसीलदार को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर अनियमितताओं को दूर करने के लिए कहा। अगर सरकार के द्वारा नियमित कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में 40 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी संगठन रायपुर पहुंचकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सर्वे की तैयारी तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे करने वाले दलों का गठन, दलों का प्रशिक्षण, सर्वे में हितग्राहियों के नाम तथा सर्वे प्रपत्र का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
इसे 20 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों में सरकार की योजनाएं और आम इंसानों के जिंदगी में होने वाले बदलाव की जानकारी को एकत्रित किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार को योजनाएं और नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। वैक्सीनेशन के कुछ घंटे बाद बच्चे की हुई मौत। आंगनबाड़ी में दोपहर को लगे थे 3 टीके, शाम को बुखार आया, फिर रात को 2 माह के बच्चे ने तोड़ा दम। ग्राम दतौरा परिजन राजू ने लगाया स्वास्थ्य विभाग के ऊपर गलत टीका लगाने का आरोप। बढ़िया स्वस्थ रही और कोई भी 1 बजे मैंने टीका लगी रात के 1 बजे। तो वहीं मस्तूरी थाना इलाके के टीआई प्रकाश कांत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी तरह के टीके सुरक्षित हैं। रिएक्शन का असर 45 मिनट के अंदर दिख जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों तक मौजूद है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा में परिवर्तन होने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन तापमान में वृद्धि का क्रम लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा 14 मार्च से मौसम के मिजाज में बदलाव आ सकता है। गरीबों की छत पर सियासी बवाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल बोले, भाजपा के द्वारा परोसी गई आवास की थाली कांग्रेस ने गरीबों से छीन ली है। अब चुनाव के 6 महीने बचे हुए हैं तो घोषणाएं कर रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार। प्रक्रिया होते ही 6 महीने लग जाएंगे, इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। और इसी सच्चाई को बताने के लिए 15 मार्च को भाजपा के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा का कहना है कि प्रदेश में 20 लाख पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं मिले हैं। भाजपा सरकार के द्वारा आवास प्रदेश वासियों को दिलाने के लिए मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है। रायपुर में 15 और 16 मार्च को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर नगर निगम के 10 जोन में लगाया जाएगा, जहां राशन कार्ड, नल कनेक्शन, संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास, नियमितीकरण जैसे सभी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मितान योजना घर पहुंच सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। मकान बनाने के लिए जमीन खुदाई के दौरान 1400 साल पुरानी मूर्ति मिली है। रायपुर बिलासपुर हाईवे के गांव में खोदी गई थी नींव, जहां बुद्ध की प्रतिमा और शिवलिंग सोढ़ा गांव के दिलेर बछोर के यहां मिले हैं। बताया जा रहा है कि बौद्ध की प्रतिमा पांडुवंशी काल की है, जो प्राचीन बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में दिख रहे हैं। बस्तर में 77 पुलिस जवानों का प्रमोशन किया गया है। इन जवानों ने नक्सली मुठभेड़ में दिलाए थे कामयाबी। इसी वजह से होली पर डीजीपी अशोक जुनेजा के द्वारा होली का तोहफा दिया गया है। पदोन्नति होने वाले जवानों में डीआरजी सीएएफ के जवान शामिल हैं, जिसमें बीजापुर के सबसे ज्यादा 21 जवान बताए जा रहे हैं। खूंटाघाट के टापू में ग्लास रेस्टोरेंट का भूमि पूजन होते ही विरोध करने पहुंचे लोगों ने कहा, पक्षियों के साथ पर्यावरण का होगा नुकसान। बिलासपुर जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने खूंटाघाट जलाशय के बीच बने टापू में भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 100 लोगों की बैठने की क्षमता वाली रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जनगणना कराए जाने का आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी के लंबित मामलों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। कई पात्र हितग्राहियों का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि G20 की 4th बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। तो वहीं बैठक पर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है।
प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक और बालिकाओं के लिए पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने वालों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की योजना बनाते हुए कौशल शिक्षा विकास और रोजगार राज्य सरकार सहयोग देने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर वन संपदा योजना शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश भर के हर जिलों में समारोह का आयोजन किया जाएगा। वानिकी को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की जा रही है। तो वहीं मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है।